उनकी कौम में जो आदमी ज्यादा ताकतवर होता था वो उसी पे मरती थी। मुझे हानिस बहुत पसंद है क्योंकि वो बहुत ताकतवर है। और मुझे समाहार बहुत पसंद है। तुम लोगों में से जो जीत जाएगा मैं उसी से शादी करूंगी। वो अपनी मौत को भूल चुके थे और कयामत के दिन को भी पूरी तरह से भुला चुके थे। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने इन गुमराह लोगों को सीधी राह दिखाने के लिए हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को उसी कौम में नबी बनाकर भेजा। वो उसी कौम के एक नेक और समझदार इंसान थे। लोग उन्हें पहले से जानते थे। उनके इल्म और अक्ल को सभी लोग मानते थे। सालेह, आप बहुत नेक इंसान हैं। आप बहुत अक्लमंद हैं। आप बहुत ईमानदार हैं। मगर जब उन्होंने तौहीद का पैगाम सुनाया तो वो ही लोग जो कल तक उन्हें इज्जत से देखते थे अब कहने लगे, ऐ सालेह, हमें तो तुमसे बहुत उम्मीद थी। हम तुम्हें बहुत अक्लमंद समझते थे। तुम हमें हमारे बुतों की पूजा करने से रोक रहे हो। तुम ये एक नई और अजीब बात लेकर आए हो। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने सुकून भरी आवाज में कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह ही तुम्हारा असली रब है, जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया और इस जमीन में बसाया। उसकी ही इबादत करो और उसी से मदद मांगो, क्योंकि वही सबका मालिक है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बात का असर कम ही हुआ। कौम के सरदार बोले, तुम हमारे जैसे ही एक इंसान हो। अगर तुम सच्चे हो तो हमें कोई निशानी दिखाओ और अपने आप को साबित करो। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अगर मैं तुम्हारी मांगी हुई निशानी दिखा दूं, क्या तुम ईमान लाओगे और अल्लाह की राह पकड़ लोगे? कौम के सरदार बोले, सच में नबी हो तो इस पहाड़ के अंदर से एक ऊंटनी निकाल कर दिखाओ दाऊक। ऐसी ऊंटनी जो जिंदा, सेहतमंद और अल्लाह की कुदरत की निशानी हो। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाए। उनकी आंखों में यकीन की चमक थी। उन्होंने अल्लाह से दुआ की और सबकी नजरों के सामने वो चट्टान हिलने लगी और धीरे धीरे उसमें दरार पड़ी और अल्लाह की कुदरत से उस चट्टान से एक जिंदा ऊंटनी बाहर निकली जो रोशन, मजबूत और खूबसूरत थी। लोग हैरान रह जाते हैं। ये मौजज़ा देखकर कौम समूद की आंखें फैल गईं। वो एक दूसरे को देखने लगे। कोई कहता, ये तो जादू है। नहीं,